कोई ना, तू अभी तक गई नहीं बेटा। अरे रो क्यों रही है, क्या हो गया? शामू चाचा और बाबा ने मना कर दिया पिकनिक पर जाने से? हाँ। पर क्यों? पता नहीं। अब कोई बना बनाया प्रोग्राम बिगाड़ दे तो मूड ऑफ हो ही जाता है। पर इस तरह रो मत प्लीज। कोई ना, मुझे एक बात बता, शारदा को मालूम था तो पिकनिक पर जा रही है? हाँ। बस तो बात साफ है। पिकनिक पर जाने के लिए मना शामू चाचा और बाबा ने नहीं किया है, बल्कि शारदा ने मना करवाया है। कोई ना, हाँ कोई ना, शारदा तुम्हें खुश देख ही नहीं सकती। उसी ने तुम्हारे शामू चाचा और बाबा को तुम्हारे खिलाफ भड़काया होगा। कोई ना, वो तुम्हारी हर खुशी पर अपनी हाँ और ना की मोहर लगाना चाहती। हर खुशी पर? हाँ कोई ना। कोई ना, तुम्हें याद है शारदा तुम्हें हॉस्टल नहीं जाने दे रही थी? तुम्हें हॉस्टल में एडमिशन मैंने दिलवाया। वो तुम्हें किसी घटिया से कॉलेज में भेज रही थी। अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही दिलवाया था कोई ना। और आज जब तुम पिकनिक जाने की तैयारी पूरी कर चुकी हो तो वो सारी तैयारी शारदा की वजह से धरी की धरी रह गई। तुम्हारे शामू चाचा और बाबा दोनों सिर्फ शारदा की बातें सुनते हैं। उसी के कहने पर उन्होंने मना किया है तुम्हें जाने से। और अब तुम देखना कोई ना, धीरे धीरे शारदा नंदिनी पर भी अपना हक जताने लगेगी। कुछ दिनों बाद जब नंदिनी ठीक हो जाएगी तो वो सिर्फ शारदा की बातें सुनेगी। तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करने लगेगी कोई ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा कोई ना, क्योंकि शारदा नंदिनी पर भी अपनी हुकूमत चलाना चाहती है। नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नंदिनी, नंदिनी, ये क्या है? इसे कंघी कहते हैं। जानती हो इससे क्या करते हैं? ऐसे देखो, लो। कोई ना, कोई ना। चलो माँ मेरे साथ, उठो। कोई ना, ये क्या कर रही हो? मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मेरी माँ तुम्हारे कमरे में नहीं रहेंगी, समझी? इससे क्या फर्क पड़ता है कोई ना? फर्क पड़ता है, इससे मुझे फर्क पड़ता है। कोई ना, ये क्या हो रहा है? बाबा, आज से माँ मेरे कमरे में रहेंगी। चलो माँ, उठो। माँ उठो, उठो माँ। माँ, माँ उठो, उठो माँ। माँ, माँ उठो प्लीज। माँ, कोई ना, तू इन्हें नहीं संभाल पाएगी बेटा। मैं अपनी माँ को संभाल लूंगी चाचू। कोई ना, नंदिनी को छोटी माँ के कमरे में ही रहने दो। क्यों? ताकि छोटी माँ मेरी माँ पर भी अपना हक जमा ले, इन पर अपनी हुकूमत चलाए? नहीं, मेरी माँ मेरे साथ ही रहेंगी। चलो माँ। माँ, माँ चलो। माँ, माँ, माँ।
रघु, रघु, कोई ना बेटा, बेटा चल, तू ही जाके बात कर ले उससे। ए कोई ना, ए मेरी गुड़िया, और इसमें रोने जैसे क्या बात है बेटा? कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरी माँ भी नहीं समझती। इतनी सियानी हो गई है लेकिन बच्चों जैसी बातें कर रही है। बेटा तेरी माँ तो तेरी बातों को समझने के लायक नहीं है अभी, भावनाओं को क्या समझेंगे बेचारी। कोई कुछ समझे या ना समझे, मैं सब समझती हूँ। ये घर में जो कुछ हो रहा है ना, सब छोटी माँ की वजह से हो रहा है। वो मेरे खिलाफ कर रही है सबको। हाँ बेटा, ये तो सही कह रही है तू। तेरी छोटी माँ की तुझसे दुश्मनी जो है, अगर दुश्मनी नहीं होती तो बात बात पे तेरे लिए वो परेशान क्यों होती? तेरी लाख नफरत करने के बावजूद प्यार जताने की कोशिश क्यों करती वो? और तेरे साथ दुश्मनी की वजह से ही तो शारदा भाभी तेरी माँ को इस घर में लेके आई है। आप कुछ भी कहे चाचू, मैं वही समझूंगी जो मुझे लगता है। पहले तो सिर्फ छोटी माँ ही थी, और आज तो मेरी माँ ने ही मुझे चाटा मार दिया। अब इसमें रोने और नाराज होने जैसी कौन सी बात है? माँ की मार और माँ का प्यार किस्मत वाले बच्चों को मिलता है। और जिस छोटी सी बात से तू अपनी माँ से नाराज है, गहराई से सोच के बता, वो बात नाराज होने वाली है? हाँ है। बेटे ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि नंदनी भाभी हमें मिल गई, वरना हम लोगों ने तो अगर बात वहीं की वहीं रहती और नंदनी भाभी हमें नहीं मिलती तो गुड़िया, इस मां के हाथ की मार के लिए तो जिंदगी भर तरसती रहती। इस जरा जरा सी बात के लिए माँ और छोटी माँ से नाराज नहीं होते गुड़िया। चाचू आप हमेशा मुझे ही समझाते हैं। अरे तो और किसे समझाऊं? तू ही तो मुझे हमेशा समझाने का मौका देती है। और एक बात और, छोटी माँ अगर तेरी माँ का ख्याल रख रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उन्हें तुझसे छीन रही है। वो तो उन्हें ठीक करना चाह रही है बेटा, कि ताकि वो सबको पहचान सके, खास करके मेरी इस गुड़िया को। भाई अब तो हंस दे कोई ना। ए गुड़िया, ओले आंसू निकल रहे हैं। May I come in, madam? यस कम इन। मैडम फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट के लिए कुछ बायोडाटास और आए हैं। रख दो। अच्छा सुनो, यस मैम। मिस्टर सबरवाल आए हैं। जी अभी अभी आए हैं, भेजूं? नहीं, तुम जाओ। ओके मैम।
योगी, अरे मैडम, आप मुझे बुला लिया होता। एक ही बात है योगी, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कहीं ये बात वो बात तो नहीं जो... नहीं, ये वो बात नहीं है योगी जो तुम समझ रहे हो। तो फिर बात क्या है? योगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप तो जानती हैं मैं हमेशा आपके साथ हूं। योगी, सेंट गोम्स कॉलेज में रोशन नाम का एक लड़का पढ़ता है। मैं चाहती हूं तुम उसके बारे में पता लगाओ। वो कौन है, कहाँ का है और कैसा है। कोई खास वजह? कोई ना भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। समझ गया, आप चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स योगी। क्या इसकी जरूरत है? अनीता, वो हेयर कलर का नया बैच चेक कर लिया तुमने? हाँ मैम। डिलीवरी चेक कर लेना और उसको नंबर कर देना। ओके मैम। अरे कोई ना, आज कॉलेज की छुट्टी है क्या जो अभी आ गई? नहीं, मैं आज कॉलेज गई नहीं। क्यों? आंटी, मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? वो रोशन को मैंने... रोशन को क्या? नहीं, कुछ नहीं। बताना क्या? आंटी, वो रोशन ने मुझे पिकनिक पर चलने के लिए कहा था। मैंने उसे मना कर दिया। उसे बहुत बुरा लगा होगा ना। तो तू रोशन को अवॉइड करने के लिए कॉलेज नहीं जा रही है? हाँ, ऐसा मत कर कोई ना। ऐसा करने से तेरे और रोशन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, और एक बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो हो सकता है तू उसे हमेशा के लिए खो दे। और रोशन तो तुझे बहुत पसंद है ना? आंटी, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। कोई ना, तू ऐसा कर कि तू कॉलेज चली जा और वहां जाकर पिकनिक पे जाने का कोई बहाना बना देना। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, समझी? अब जल्दी से कॉलेज जाओ, जैसे मैंने कहा है वैसे करना। थैंक्स आंटी। गो, बाय। गौरव, मैं सोच रहा हूँ कि एक नया कैमरा खरीद लूँ, है ना? कितने तक का आएगा नया कैमरा? कम से कम यार 15 का तो आएगा 15,000? एटलीस्ट। और तू ऐसा कर, तू 20 का बजट लेकर चल। यार लेकिन इतने रुपए आएंगे कहाँ से? अब यार इतना तो करना ही पड़ेगा ना, इससे कम में तो नहीं करना आएगा। पड़ेगा गौरव, लेकिन इतने रुपए रोशन। हाय कोयना। हाय रोशन, आई एम सॉरी, मैं पिकनिक पर नहीं आ सकी। अच्छा हुआ जो तुम नहीं आई। मतलब ये कि उस दिन मुझे खुद एक जरूरी काम आ गया था। लेकिन फोन पर तो तुम पिकनिक चलने के लिए बहुत जोर डाल रहे थे। हाँ, वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने ही तुम्हें चलने के लिए कहा था ना। मुझे लगा कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। और जब मैंने तुम्हें मना किया तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती कोई ना। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसलिए। हाँ कोई ना, आई लव यू। कस्टमर्स को हमसे क्या चाहिए? रिस्पेक्ट और सेटिस्फैक्शन, और इन दोनों ही चीजों के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को कस्टमर्स की पूरी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, बस। समझे आप लोग? चलिए जाइए काउंटर्स पर। क्विक क्विक, कम ऑन। कोयना की बच्ची, डरा दिया मुझे। आंटी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम बहुत 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 क्यों खुश हो? आंटी, सब कुछ ठीक हो गया। मतलब आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और रोशन को बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
पता है आंटी, रोशन बहुत ही समझदार, बड़े दिल वाला और बहुत अच्छा इंसान है। ये तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, कोई ना कुछ नई बात बताओ। आंटी, आज रोशन ने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है। क्या क्या कहा उसने? बधाई हो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अनीता? क्योंकि मैं अपनी बात तुम्हें सबके सामने नहीं बता सकती। मुझ पर तरस खाओ रोशन। मेरे बस में अब कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो रोशन। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस कसूर की इतनी बड़ी सजा दे रहे हो तुम मुझे? प्लीज रोशन, वो तस्वीरें मुझे लौटा दो। देखो अनीता, वो तस्वीरें मेरे पास नहीं हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो रोशन। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। मेरी तस्वीरें लौटा दो रोशन, प्लीज। अनीता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने पत्थर दिल तो मत बनो। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? देखो अनीता, जो होना था सो हो चुका। अब ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई और। जो कर रही हो ना, उसे अपनी किस्मत समझ के करती हो, समझी? मैं कम इन मैम? योगी, आओ बैठो। योगी, उस लड़के के बारे में कोई जानकारी मिली? वो लड़का बहुत मिस्टीरियस है मैडम। मतलब? वो एक अच्छा फोटोग्राफर है, कॉलेज का हीरो है। लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करती हैं। उस लड़के के कई चेहरे हैं मैडम। तो लड़का जेन्युइन नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है मैडम। वो किसके साथ जेन्युइन है, कितना जेन्युइन है, ये पता ही नहीं चलता। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? उसने हॉस्टल में तो दिल्ली का एड्रेस दिया है मैडम। हर इंसान के साथ नए चेहरे, नए अंदाज से बात करना बड़ा अजीब लगता है। मेरे ख्याल से मैडम, आपको किसी तरह कोई ना कुछ से दूर रखना चाहिए। कोई ना रघु गया, कोई ना गया, कोई ना हाँ माँ। कोई ना माँ, तुम इस गुड़िया से क्यों बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी गुड़िया तो मैं हूँ ना, मुझसे बातें करो। ना करो बातें करो, कोई ना बातें। माँ, माँ मैं बातें करूँ? कोई ना बातें करो। माँ, पता है आज तुम्हारी कोई ना बहुत 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 खुश है माँ। कोई ना खुश है तुम्हारी। कोई ना खुश? हाँ माँ, तुम्हारी कोई ना आज बहुत खुश है। जानती है क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना, रोशन मुझे बहुत पसंद करता है माँ। करता है? हाँ करता है? हाँ, तुम्हारी कोना को वो बहुत पसंद करता है। और पता है माँ, आज उसने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है माँ। हाँ, और माँ, तुम्हारी कोना भी रोशन से बहुत प्यार करती है। माँ, कोना लव्स रोशन माँ। रियली माँ। रोशन कोना लव्स रोशन माँ। कोयना बेटा, माँ से बातें हो रही हैं? रघु आया। रघु कोई ना सो गई कोई ना सो गई। आप इधर बैठो। कोई ना रघु आया। रघु आया, कोई ना सो जा। रघु कोई ना सो गई। हाँ, सो गई है कोई ना। अब तुम खाना खा लो जल्दी। नंदिनी, लो। कोई ना रोशन। रघु
कोयना प्लस रोशन, कोयना प्लस रोशन, रघु कोयना सो गई।